दुनिया उस लड़के को पागल समझती थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी सोच भीड़ से अलग है। यही सोच एक दिन उसकी पहचान बन गई। मुंबई के एक छोटे से चौल में रहने वाला 16 साल का लड़का राहुल बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दोस्त मोबाइल गेम्स, क्रिकेट और इंस्टाग्राम में खोए रहते, राहुल अपना समय टूटे हुए खिलौने, मोबाइल चार्जर और पुराने पंखों के पार्ट्स में लगाता था। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। रोज की कमाई में ही परिवार का गुजारा होता था। पिता चाहते थे कि राहुल पढ़ाई करे, डिग्री ले और किसी दफ्तर में अच्छी नौकरी पाए। लेकिन राहुल का सपना कुछ और ही था। कुछ ऐसा करना जो पहले किसी ने नहीं किया। बदलाव की पहली सीढ़ी। स्कूल में एक दिन एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, फ्यूचर इनोवेटर्स, जिसमें बच्चों से कहा गया कि वे कोई ऐसा मॉडल बनाएं जो समाज की किसी समस्या का हल दे सके। सभी ने इंटरनेट से प्रोजेक्ट कॉपी कर लिए, स्मार्ट लाइट, सोलर पंखे, पानी शुद्ध करने की मशीनें। लेकिन राहुल ने सोचा, मेरे पापा हर दिन महंगे पेट्रोल से परेशान रहते हैं। क्यों ना मैं एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बनाऊं जो बिना बिजली के ऑटो रिक्शा की बैटरी चार्ज कर सके। हंसी और ताने। जब राहुल ने आइडिया क्लास में बताया तो सभी हंस पड़े। एक लड़का बोला, अबे तू क्या एलॉन मस्क बनेगा? टीचर ने भी कहा, राहुल ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सपना है, तुम कोई सिंपल प्रोजेक्ट कर लो। राहुल उदास हुआ, लेकिन उसके पापा ने कहा, बेटा भीड़ के साथ चलोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां सब हैं। अगर कुछ अलग करना है तो रास्ता भी अलग चुनना होगा। एक नया मार्गदर्शक। राहुल अपने मोहल्ले के एक इलेक्ट्रिशियन इमरान चाचा के पास गया। उन्होंने राहुल को बेसिक वायरिंग, डायोड, चार्जिंग सिस्टम समझाया। राहुल ने कबाड़ से पुराने साइकिल डायनामो और मोबाइल चार्जर के पार्ट्स निकालकर एक हैंडल पेडलिंग चार्जिंग सिस्टम तैयार किया। अब जब कोई साइकिल चलाता, उससे बैटरी चार्ज होती और वो बैटरी ऑटो को पावर देती। प्रेजेंटेशन का दिन, प्रतियोगिता का दिन आया। राहुल का प्रोजेक्ट ना तो सबसे रंगीन था, ना सबसे बड़ा, लेकिन जैसे ही उसने लाइव डेमो दिया, साइकिल घुमाते ही बल्ब जल उठा और मोटर चालू हो गई। सब हैरान रह गए। जजों ने पूछा, क्या ये सिस्टम असली ऑटो में काम करता है? राहुल ने जवाब दिया, सर मेरे पापा का ऑटो इसी से चलता है जब बिजली नहीं होती। नई शुरुआत। राहुल को उस प्रतियोगिता में पहला स्थान तो नहीं मिला, लेकिन जजों में से एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे। उन्होंने राहुल को बुलाया और कहा, बेटा तुम दूसरों की कॉपी नहीं करते, तुम सोचते हो, और वही असली इनोवेशन है। उन्होंने राहुल को यूथ इनोवेशन प्रोग्राम में इनवाइट किया। मुसीबत का तूफान। इसी बीच राहुल के पिता का एक्सीडेंट हो गया, ऑटो खराब हो गया, घर में खाने तक के लाले पड़ गए। राहुल ने सोचा कि अब यह सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन जब उसने अपने बनाए सिस्टम की ओर देखा, उसे महसूस हुआ, अगर ये मशीन चल सकती है तो मैं क्यों नहीं। असली परिवर्तन। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने आइडिया को एक सोलर और साइकिल चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम में बदला। 2 साल के अंदर राहुल को नेशनल यूथ इनोवेशन अवार्ड, एक फेलोशिप और स्टार्टअप इंक्यूबेशन मिल गया। अब वो बना इको राइड कंपनी का फाउंडर, जो लो कॉस्ट चार्जिंग सिस्टम बनाता है, खासकर गरीब ड्राइवरों के लिए। भीड़ से अलग चलने का इनाम। आज राहुल पूरे देश में 500 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर्स की मदद कर चुका है। उसका पहला ग्राहक था उसका अपना पिता, जो अब गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा भीड़ में नहीं, अपने रास्ते पर चला, और आज लोग उसके पीछे चल रहे हैं। सीख। भीड़ से अलग चलने का मतलब अकेले चलना नहीं होता, बल्कि वो रास्ता चुनना होता है जहां भीड़ जाने से डरती है। अगर आपकी सोच अलग है तो दुनिया आपको पहले हंसाएगी, लेकिन बाद में तालियां भी वही बजाएगी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी भीड़ से अलग चलने के लिए तैयार हूं। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।